चलिए नया क्लास हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है। ये आज चौथा क्लास है एमएस वर्ड का। ठीक है। और इसमें हम लोग पिछली क्लासेस में जो हम लोग पीछे अभी तक पढ़ चुके थे वो थी एमएस वर्ड का डेफिनेशंस वगैरह, और जो ये ऊपर में बटन्स हैं इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन ही मतलब पूरा डिटेल्स में हम लोग बताए हुए थे हमने आप लोगों को। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेटिंग। यानी पैराग्राफ में अगर कुछ बदलना हो, कुछ सेटिंग्स करनी है, तो उनके अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है अलाइनमेंट। ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा अलाइनमेंट। ठीक है। और लिखा हुआ है दिस बटन यूज फॉर सेट द अलाइन इन पैराग्राफ। ठीक है। कहने का मतलब आप इस बटन के उपयोग से आप क्या करते हो, किसी टेक्स्ट में पैराग्राफ या किसी पैराग्राफ में अलाइन सेट कर सकते हो। कहने का मतलब एक डायरेक्शन होता क्या है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं ना, तो किधर से लिखना है और किधर तक लिखते हुए जाना है, ये चीज़ डिसाइड होता है अलाइनमेंट से। ठीक है। अगर जैसे हम नॉर्मली बात करें तो इंग्लिश जो हो गई लेफ़्ट टू राइट होता है, अगर उर्दू या फारसी की बात करें तो वो राइट टू लेफ़्ट होता है, मतलब उनको राइट से लिखना होता है। या फिर हम लोग कोई हेडिंग डालें तो वो सेंटर में ठीक लगता है, आप लेफ़्ट साइड भी दे सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। बट अगर हमें कोई चीज़ बीच से लिखना है कि दोनों साइड मतलब इक्वल मतलब हिसाब से चले, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए हम क्या करते हैं देख लेते हैं लैब करके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया। ठीक है। तो हम लोग जो है ना, चलिए लैब से पहले एक चीज़ इसके बारे में हम लोग पूरा पहले जान ही लेते हैं, उसके बाद आगे की जो है लैब में वो काम हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट करता है कि आप किधर से लिखना चाहते हो, यानी कि लेफ्ट से लिखना चाहते हो या आप राइट से लिखना चाहते हो या सेंटर से लिखना चाहते हो, या आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो वो जस्टिफाई में होगा। अब ये चारों चीज़ जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ अलाइन। ठीक है। यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। और सभी के शॉर्टकट से लिखे हुए हैं, जैसे लेफ्ट का शॉर्टकट कंट्रोल+L है, राइट का कंट्रोल+R और सेंटर का कंट्रोल+C, जबकि जस्टिफाई का कंट्रोल+J है। ठीक है। और उसे मतलब अगर आपको अलाइन सेट करना है तो अलाइन सेट करने के लिए प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको होम टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद है क्लिक ऑन योर डिजायर अलाइन इन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में आपको अलाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पैराग्राफ ग्रुप का ये पूरा बटन्स है। ठीक है। और वो पूरे ग्रुप में जितने बटन्स होते हैं ना, टोटल का डिस्प्ले दी गई है। जैसे ये देखो आप, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, और ये जस्टिफाई अलाइन है। ठीक है। जैसे आप होम टैब पर, यानी कि ये वाली होम टैब है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होने लगेगी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो अलाइन है ना वो सेलेक्ट कर सकते हो, आप क्लिक कर दोगे डायरेक्ट सेट हो जाएगा। चलिए हम लोग लैब करके देख लेते हैं इसको अपने प्रोसेस के हिसाब से। जैसे हमारा अभी देखिए लेफ्ट डिफ़ॉल्ट में जो अलाइन सेट होता है वो लेफ्ट सेट होता है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट में क्या सेट होता है हमारा, लेफ्ट अलाइन। ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम लिखते हैं वो लेफ्ट से लिखते हैं। जैसे इक्वल टू हमने लिखा, ठीक है, सपोज मैं लिख रहा हूँ दूसरा कुछ, ठीक है, सॉरी THIS दिस इज माई बुक। तो आप देख रहे हो ना ये कहाँ लिखा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से यानी इधर से लिख रहे हैं, लिखते हुए हम इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें क्या है ना उधर से लिखना है, मतलब कि राइट से लेफ्ट लिखते हुए आना है, उल्टा। ठीक है। राइट से लेफ्ट लिखते हुए आना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो अलाइन है ना ये सेंटर अलाइन है, तो मैं पहले राइट अलाइन ही ले लेता हूँ। ठीक है। तो राइट अलाइन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप कंट्रोल के साथ R दबा सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप R दबाओगे तो राइट अलाइन सेट हो जाएगी। ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ अभी। ठीक है। देखिए कर्सर हमारा राइट साइड चला गया। नहीं, अब हम अगर कुछ भी लिखते हैं लाइक दिस इज माई BOOK बुक, सॉरी L लिखा गया बुक, तो आप देख सकते हैं कि वो लेफ्ट से लिखता हुआ आ रहा है। पढ़ने को तो खैर सीधा ही पैराग्राफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट पढ़ सकते हो आप। ठीक है। लेकिन लिखाने की जो प्रोसेस है ना वो राइट से शुरू हो रही है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है सेंटर अलाइन। चलिए मैं फिर से सेंटर पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज माई बुक, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ से लिखा है, सेंटर से। दोनों साइड, जैसे मैं कोई भी बटन अभी दबा दे रहा हूँ, ठीक है, दिस फिर लिखा मैंने, देखिए दोनों साइड बढ़ते जा रहा है।
ये नहीं कि एक तरफ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों साइड इक्वल बढ़ेगा। कहने का मतलब जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो पेज के आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक पैराग्राफ है जस्टिफाई। जस्टिफाई पैराग्राफ आपको क्लियरली मतलब एक छोटे से लाइन लिखने के बाद समझ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको पूरा एक लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए मैं जल्दी में, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट से लिख लेता हूँ। RAND देना है और ब्रैकेट स्टार्ट करके बंद कर देना है भाई, और उसके बाद इंटर दबा देना है आपको। जैसे आप इंटर दबाओगे देख लो पैराग्राफ क्या है, सेट हो गया, सॉरी लिखा गया है ना, सेट हो नहीं है, लिखा गया है। ठीक है, अभी चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, ये अलाइन देता हूँ। देखिए आप क्या दिख रहा है, इस साइड आ गया टोटल, ये साइड वाला जो कंटेंट था ना वो इक्वल इक्वल दिख रहा था। जैसे ये इसका देखिए इक्वल है ना, ये जस्टिफाई में, इसका भी इक्वल है, जस्टिफाई में है। अभी मैंने इसमें जैसे ही अप्लाई करूँगा ना लेफ्ट अलाइन, ठीक है, वो सारी इक्वल्स लाइन जो आपको दिख रही है ना राइट साइड, वो नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए बीच वाली लाइन बड़ी हो गई, ऊपर वाली छोटी, उससे नीचे और छोटी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये जो लास्ट वाली है ना, इसमें राइट अलाइन देता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको। पढ़ने का तो मतलब लेफ्ट से राइट आप पढ़ सकते हो, बट आपका जो लाइन लिखा हुआ है ना ये इस साइड इक्वल हो गया राइट साइड। अगर इसी को लेफ्ट अलाइन देता हूँ तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसे सेंटर देता हूँ, चलिए सपोज बीच वाली को जो सेंटर में पैराग्राफ है ना उसे मैं सेंटर अलाइन दे रहा हूँ, सेंटर पे क्लिक करूँगा, देखिए टेक्स्ट इसे, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसे इधर से शुरू होना चाहिए या इधर से शुरू होना चाहिए, ये सेंटर में है। क्यों? क्योंकि जो हमने लिख रखा, जो हमने अलाइन सेट किया है ना वो सेंटर अलाइन सेट किया है। ठीक है, इसलिए चलिए मैं फिर से सबको सेलेक्ट करूँगा और सब में लेफ्ट अलाइन डाल दूँगा। ठीक है, अब जस्टिफाई अलाइन को थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है। जस्टिफाई लाइन, जब आप कोई लाइन लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, तो पैराग्राफ में लाइन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है। तो इसमें क्या है कि हमने जब लिखना शुरू किया यहाँ तक आया ऑफ के बाद, इसमें क्या हो आगे है कि मुश्किल से एक दो कैरेक्टर आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, एक कैरेक्टर आगे बढ़ सकते थे, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर आगे बढ़ सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन हमने लिखा योर, योर में पूरा 4 कैरेक्टर है। अब ये यहाँ तो आ नहीं सकता, मतलब इस जगह पर मतलब एडजस्ट नहीं हो सकता, तो उसको तो जगह चाहिए ना। तो पूरा वर्ड मतलब आधा वहाँ आधा यहाँ तो ठीक नहीं लगता। MS वर्ड में क्या होता है कि डायरेक्ट वर्ड नीचे आ जाता है, हाइफन देके सेट होना वो चीज़ यहाँ नहीं है, वो क्या होता है नीचे आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, जब ये डायरेक्ट ये नीचे आ गया ना तो ये लाइन क्या हो गया, यहाँ तक रह गया। फिर मैंने लिखना शुरू किया और यहाँ आ गया, यहाँ देखिए अदर हमारा टोटल 5 कैरेक्टर में है, लेकिन यहाँ मुश्किल से 2 कैरेक्टर और आता, लेकिन यहाँ 5 कैरेक्टर हमें लिखनी है, मतलब अदर लिखना है। अदर लिखने के लिए हमारा फिर से ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही लाइन हमारा चेंज हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि कुछ लाइन्स बड़ी हो जाती है, कुछ लाइन छोटी हो जाती है, एक दो कैरेक्टर के लिए, ज़्यादा तो नहीं, 2-3 कैरेक्टर के लिए छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये जो है ना राइट साइड आप देख रहे हैं, ये लग रहा है कि मतलब थोड़ा बड़ा छोटा, मतलब अजीब थोड़ा सा दूसरी तरह से लग रहा है। अगर इसमें हम जस्टिफाई अलाइन सेट कर देते हैं, जैसे किसी सेट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी पैराग्राफ में आपको क्लिक कर देना है नॉर्मली, उसके बाद भी आप सेट कर सकते हो। देखिए क्या होगा, एकदम इक्वल हुआ, पहले जो इक्वल नहीं था। ये दूसरा चीज़ है कि आप सेलेक्ट कर लो पूरा, उसके बाद भी आप अलाइन सेट करो। देखिए इसका भी पूरा राइट साइड इक्वल हो गया, इसका नहीं है, फिर मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार कंट्रोल के साथ मैं जे दबा देता हूँ। देखिए मेरा माउस यहाँ का ही है, मैं क्लिक नहीं करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL को दबाए रहना है, उसके बाद जे दबा देना है। देखिए जस्टिफाई में सेट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई समस्याएं हो रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अलाइन हमारा खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सेट लाइन स्पेस। मतलब जो हमने अभी पैराग्राफ लिख रखा था ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, ये नहीं तो मैं ला ही लेता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, ये लाइन है एक, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक। मैं इसमें सेटिंग लगाता हूँ, लाइन सेटिंग फिलहाल, ये मैं बताऊँगा आपको अभी इसके बाद ही। ठीक है, मैं अभी यूज कर लेता हूँ फिलहाल। चलिए यहाँ से यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, इसे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं।
ये हाईलाइट हो गया। अब ये इसको मैं इस लाइन, दूसरा लाइन है ये, इसे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बट दूसरी कलर से। अब आप देख लो कि ये वाली जो येलो कलर की जो लाइन है ना और नीचे ग्रीन कलर की जो लाइन है, दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेस। इसी के बीच में जगह एडजस्ट करना है कि कितना स्पेस छोड़ना है दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। तो वही है आपका लाइन स्पेसिंग चीज़, ठीक है। चलिए हम लोग वहाँ देख लेते हैं क्या सब चीज़ लिखा हुआ है उन सारी चीज़ों को। उसके बाद अब अगर आपको लाइन का, ये लाइन में स्पेस सेट करना है दो लाइनों के बीच में, जैसे ये लाइन है ये लाइन है, दोनों के बीच में अगर स्पेस सेट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी लाइन्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करोगे और लाइन स्पेस बटन पर क्लिक करोगे। कहाँ से, पैराग्राफ, ये रहा लाइन स्पेस बटन, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन लिस्ट आएगा। ऑप्शन लिस्ट आने के बाद आपको, ठीक है, क्या करना है, क्लिक ऑन योर डिजायर वैल्यू, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू चाहिए, जितने इंच का आपको स्पेस चाहिए, उस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। और इसका शॉर्टकट दिया गया है Ctrl+1 और 2, 1 दबाइए या 2 दबाइए, वो लाइन सेट हो जाएंगी। चलिए हम लोग लैप कर लेते हैं इन चीज़ का। आते हैं यहाँ पर। अब मैंने ये क्या किया कि इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद होम पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आपका पहले से क्लिक है तो दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट पैराग्राफ ग्रुप में आए और ये रही स्पेसिंग बटन, लाइन स्पेसिंग, आप इस पर क्लिक करोगे। मैं इस पर फर्स्ट पे क्लिक करूँ, देखिए दोनों लाइन क्या हो गया, थोड़ा सा करीब आ गया ना। फिर यहाँ से 2.0 करता हूँ, देखिए कितना स्पेस हो गया भाई, मतलब ऑड लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑड लगने लगा। चलिए ये ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कंट्रोल के साथ आप 1 दबाओ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। चलिए ध्यान देते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग समझ में आ गई होगी क्या होती है। आप उसे चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है, इस पर क्लिक करके ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शेडिंग का, ठीक है। शेडिंग क्या होता है कि एक पैराग्राफ जो हम लिखते हैं ना, जो भी पैराग्राफ हम लोग डिजाइन करते हैं, उन पैराग्राफ के पीछे कलर आ जाना, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए लाइन, पैराग्राफ में लाइन चेंज होता है तो लाइन बाय लाइन नहीं, ये पूरा पैराग्राफ में सेट होगा। जब भी होगा शेडिंग पूरा पैराग्राफ में सेट होगा, चाहे वो पैराग्राफ आपका 2 लाइन का हो, 4 लाइन का, 1 लाइन का, जो भी हो उतना में ही सेट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। आपका प्रोसेस है होम, पैराग्राफ, उसके बाद शेडिंग बटन, ठीक है। शेडिंग बटन कहाँ होता है, इस ये दिखाया ही गया है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका शेडिंग बटन, आप इस पर क्लिक करोगे। चलिए हम लोग प्रोसेस पे आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मैं पहले एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और उसके बाद ये शेडिंग बटन पर क्लिक करके मैं किसी कलर पर क्लिक करता हूँ। देखिए कलर हो गया ना। फिर से मैं दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया और दूसरा कलर दे रहा हूँ इस बार भाई, ठीक है, थोड़ा सा डार्क दे रहा हूँ, दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। वाइट कलर में फॉन्ट चली गई। फिर से मैं यहाँ आ रहा हूँ और फिर से इस बार मैं कोई दूसरा फॉन्ट दे रहा हूँ, ये वाली होगी, ये डार्कनेस नहीं आ रही, ठीक है। चलिए ये दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब जैसे यहाँ इंटर दबाएं, फिर से आ गया, ठीक है, इंटर दबाते चलिए। मतलब यहाँ पर देखिए 1-3 पैराग्राफ था, ये चौथा पैराग्राफ हो गया क्योंकि हमने इंटर दबा रखा है। जैसे ही इंटर दबाएंगे पैराग्राफ चेंज हो जाए। अब इसमें कलर हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं भाई। क्या करना है, इसको नॉर्मली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्लिक करना है। आपको जो कलर सही लगे आप उस पर क्लिक कर दो। फिर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस बार मैं दूसरा कलर दे रहा हूँ और इस पर आ रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर दूसरा कलर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पैराग्राफ हैं सब में अलग अलग कलर सेट हो गया, सबके बैकग्राउंड में अलग अलग कलर आ गए। कुछ कलर में क्या होता है ना कि उसका फॉन्ट जो है ना वाइट कलर में आ जाता है, तो कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता है। वो आपको विजिबिलिटी के लिए है कि क्योंकि वो हाइड ना हो जाए, इसलिए ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिक। आप चाहो तो कलर बदल सकते हो फॉन्ट का,
वो आप पे निर्भर करता है कि आप फ़ॉन्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट कलर हमने पढ़ा रखा था, बता दिया है आप लोगों को। सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से जो कलर आपको सही लगे आप वो कलर ले सकते हो। मैं येलो ले लेता हूँ सपोज, देखिए फ़ॉन्ट कलर येलो हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं फिर अपने जहाँ पर नोट्स है हमारा थ्योरी क्लास, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है टू सेट बॉर्डर अराउंड द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, ठीक है, यानी कि हमें टेक्स्ट के चारों बगल या पैराग्राफ के चारों बगल क्या करना है, बॉर्डर लगाना है, ठीक है, एक बॉक्स लगा देनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग देखते हैं, होम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट, ये पहले भी आप कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आपको बॉर्डर बटन पे क्लिक कर देना है, नीचे बॉर्डर स्टाइल आएगा, आपको जो बॉर्डर सही लगे, ठीक है। बॉर्डर बटन है, बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन होना चाहिए भाई, बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है। जैसे ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर बटन है ना, इसके बगल में जो ये दिख रहा है ना, ये ना ड्रॉप डाउन बटन है। ये ड्रॉप डाउन बटन आपको बहुत जगह मिला भी है और आगे मिलेगा भी, ठीक है। हमें हर बार बताने की मतलब ये चीज़ मैं हर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आप खुद सोच लेंगे कि ड्रॉप डाउन क्या होता है। उसके बगल में एरो का सिंबल है ना, जो डाउन मतलब नीचे की ओर दिखा रही होगी, वो वाली बटन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या बताया गया है कि आपको होम पे क्लिक करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, या पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है फिर होम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो स्टाइल सही लगे आप उस पर क्लिक कर दो। चलिए मैं करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में मैं आ गया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जितने भी फॉर्मेटिंग है ना भाई, सबको मैं रिमूव कर लेता हूँ एक बार। देखिए टोटल का टोटल फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया ना। ये क्लियर फॉर्मेट का बटन आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है। चलिए बॉर्डर लगाता हूँ मैं यहाँ पर, पहले पैराग्राफ में, तो जिस पैराग्राफ में लगाना है ना भाई उसको आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ आ जाओ ड्रॉप डाउन बटन। अब आपको क्या करना है, आउट साइड लगाना है, चारों तरफ लगाना है ना भाई, तो आप इस पर क्लिक कर दो, देखिए लग गया ना बॉर्डर। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आइए, ठीक है, और देखिए तो पूरे में लग गया। हमें पूरा में नहीं, सिर्फ इसी में लगाना है, तो चलिए इसको सेलेक्ट करके दे दिए, फिर यहाँ मतलब उसके साथ अटैच हो गया ना, इसमें आ जाएंगे। इस बार हमें दूसरा स्टाइल दे के देख लेते हैं, यहाँ से ये फिर से मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये वाली चीज़ें, देखिए सब पैराग्राफ के अंदर आ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो पैराग्राफ में लग रहा है ना और हमें टेक्स्ट में लगानी है सिर्फ, ठीक है, तो आप टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ आओगे, जो आपको सही लगे बॉर्डर आप दे दोगे। देखिए टेक्स्ट में लग गया ना, चाहे वो वन टेक्स्ट हो या वन वर्ड हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जो सही लगे जिसमें बॉर्डर लगाना है आप उसमें आराम से बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर दिक्कत होती है तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप हमें कमेंट कर सकते हो, चाहे यहाँ आप नीचे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पर, या नहीं तो आप टेलीग्राम पे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे। अगला है हमारा शॉर्ट द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए प्रोसेस क्या है ये मैं करके बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ ये प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जितने भी पैराग्राफ आप लिख रखे हैं उन सारे पैराग्राफ को, टेक्स्ट की जगह पैराग्राफ लिख दीजिए, बेटर होगा। और उसके बाद होम टैब पे क्लिक करना है, शॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। शॉर्ट बटन कहाँ होता है आप देख रहे हो, ये रहा शॉर्ट बटन, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको पैराग्राफ का ये जो बॉक्स है ना, ये लेआउट अपीयर होगा, उसमें आपको पैराग्राफ सेलेक्ट, चूँकि पैराग्राफ को शॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, ये टेक्स्ट है या नंबर है ये बतानी होगी आपको। तो ये टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट ले रखा है, और असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना। चलिए हम लोग लाइव करके देख लेते हैं इसको। चलिए अब देखिए मैं यहाँ करता क्या हूँ, इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। मैं A B C D E F G H I, ठीक है, J, फाइनली यहाँ तक लिख लिया मैंने। चलिए J ये हो गया। अब इसे देखिए क्योंकि हमने इंटर प्रेस कर दिया है इसलिए अलग अलग पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं और ये तो पहले से असेंडिंग में है ना,
कोई बात नहीं, इसे डिसेंडिंग में हम लोग एडजस्ट करेंगे। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हमें होम में जाना है, फिर से यहाँ शॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। शॉर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो इस बॉक्स में ऑलरेडी पहले से पैराग्राफ सेलेक्ट है। अगर नहीं रहता तो हम सेलेक्ट कर लेते। सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी टेक्स्ट पहले से सेलेक्ट है, सेलेक्ट रहने देंगे। असेंडिंग पहले से सेलेक्ट है तो हमें तो असेंडिंग में तो ये डेटा है ही, हमें डिसेंडिंग करनी है तो डिसेंडिंग लेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हो नीचे से आ गया ABCDEFGHI, यानी उल्टा JIHGFEDCB, मतलब जेड की तरफ से शुरू होके ये था। अगर इसी को उल्टा करना है असेंडिंग के हिसाब से, अभी ऐसा करता हूँ ना कि मतलब मैं जहाँ तहाँ लिख रहा हूँ ASDFGHJKLMNO, चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और लाइन स्पेसिंग कम कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमें फॉन्ट और मतलब इसमें और एडजस्ट करना है ना, इसलिए मैं क्या करूँगा इसमें लाइन स्पेसिंग इसका कम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 1.0। अब एक पेज में आ गया, मतलब जैसे तैसे। कहाँ है भाई ASDF, मतलब ABCD करके नहीं है, हमें उस तरह से एडजस्ट करना है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम कि जितने भी पैराग्राफ्स हम लिखे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ आना है शॉर्ट पर, शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पैराग्राफ है, यहाँ टेक्स्ट ऑलरेडी पहले से है। मैं असेंडिंग ले लेता हूँ, जैसे ओके करूँगा आप देख सकते हो ABCDEFGH एडजस्ट हो गया। आप इस तरह से नाम को भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिसे चाहो आप पैराग्राफ को एडजस्ट ईजी कर सकते हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अब इस ग्रुप में एक बच गया ये बुलेट वाला, ये थोड़ा सा चलेगा, ये क्लास ये भी हो जाएगी आपका। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए भाई। ठीक है, लाइक करने से क्या होगा कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर आप देखते हो, सिर्फ देखकर चले जाते हो या आधा में देखकर छोड़ दे रहे हो, तो फिर तो क्लास करने का कोई मकसद ही नहीं रह जाती है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखें। ठीक है, जो समझ में नहीं आती है वो सारी चीज़ें पूछें, कमेंट करें हमें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। ठीक है, और अगर कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए रहने देते हैं।